किया हूँ। मुझे मेरे जीवन की मंजिल मिल गई है, गुरुजी मिल गए। मैंने शराब अंडा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, गलत विकार भी बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। सारा दिन राधा राधा नाम जप करता हूँ, पूरा दिन आपको ही सुनता हूँ। महाराज जी, एक दुख है कि आप 30 साल पहले क्यों नहीं मिले, मिलते तो मेरी जवानी व्यर्थ ना गुजरती। तो जब जगे तभी सवेरा है ले। अब आप जाग गए, चिंता मत करो, पीछे को भूल जाओ। जितनी श्वासें बची है राधा राधा, तो जो बाल्यावस्था से करने से होता वो तुम्हें अब भी हो जाएगा। जितना समय अब आपके पास बचा है, गंदे आचरण ना किए जाए और नाम जब किया जाए तो भगवान बड़े कृपालु हैं। हाँ देखो इस नहीं नहीं, वो भी ठाकुर सेवा है, ठाकुर सेवा है। देखो अगर सब विरक्ते हो जाएंगे तो रोटी मांगने कहाँ जाएंगे, ये भी तो बात समझो ना। भगवान के दो बनाए हुए मार्ग हैं, एक विरक्त एक गृहस्थ। तो हम भी तो पैदा गृहस्थी में हुए ना, मैया बाप तो हमारे भी, अगर वो गृहस्थ ना होते तो हम कैसे विरक्त पैदा होते। अच्छा विरक्त पैदा हो गए, अब हमारे शरीर का पोषण कहाँ हुआ, गृहस्थों से ही तो हुआ। उनके दरवाजे में जाके रोटी मांगी, मिला, शरीर पोषण हो। अगर हमारा परमार्थ बना तो इसमें सबसे बड़ा योगदान गृहस्थ का है, नहीं है? हम पैदा गृहस्थ में हुए, हम पले गृहस्थ में, हमारे कपड़े गृहस्थ के द्वारा दिए गए, हमें साधन की सामग्री चाहिए वो सब गृहस्थों से मिली। तो गृहस्थ धर्म कोई दुनियादारी नहीं है, भगवान की आराधना, बस उसको समझ ले। जो पैसे हम शराब पीने में लगाते हैं, मांस खाने में लगाते हैं, होटलबाजी गंदे आचरणों में लगाते हैं, यदि हम उसे अपने परिवार की सेवा में लगावें, संत सेवा में लगावें, पशु पक्षियों की सेवा में लगावें, बीमारों की सेवा में लगाएं, तो बढ़िया बन गई बात। देखो जो शराब रोज पीते हैं, 100-200 की तो पीते ही होंगे, तो हम कह रहे हैं कि अगर 20 रुपया रोज निकाल के रख लो, 20 रुपया तो महीने में कितने होते हैं? 600 रुपए होते हैं। 600 रुपए में कितनी गाय का भोजन हो जाएगा आप सोचो। 600 रुपए में किसी बीमार आदमी के उसमें दोगे तो कम से कम उसके किस 600 रुपए किसी गरीब की सेवा में लगा दो। जो शराब पीने में लगाते तो उतने से काम हो जाएगा। गरीब आदमी एक बछिया दान करे ना, और राजा 1 करोड़ गाय दान करे, सोने से मड़े हुए सिंह, तो उसकी बराबरी बछिया की बराबरी नहीं करे, क्योंकि वो राजा है, वो गरीब, उसके बछिए एक काफी है। गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म नहीं है। सोचो जिन गृहस्थों के यहाँ रात दिन भजन करने वाले संतों का, अगर उनसे, तो वो गृहस्थ साधारण गृहस्थ है। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, उधर पोषण तो गृहस्थों के आई होता है, ले जाते भाई। कोई मांग के खाता है, किसी को गृहस्थ ला के दे देते, कई प्रकार की वृत्तियां आप देते। तो हाँ, तो ये बात मतलब कि गृहस्थ हैं हम बहुत, ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म से चलो तो भगवान की प्राप्ति आपको वैसे ही होगी जैसे एक विरक्त को होती है। अब धर्म से विरक्त न चले तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो धर्म से, अपने अपने धर्म से यदि चला जाए तो सबको भगवान आनंद देते हैं, सब भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो अभी तक जो गलतियां हुई, बड़े बहादुर हो कि आपने उसे छोड़ दिया। इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद अब आगे अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे भाव से। तो देखो हमारे भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अंतिम समय पुत्र के वाहने से नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। कि जानबूझ के जब राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में संशय है क्या? इसलिए धैर्य पूर्वक रहो। अब जो समय बचा उसे सार्थक कर लो। गांव के लोग या पड़ोस के या मित्र जन आके गंदी बातें, संसार की बातें करें तो तुम कान में अंगुली डाल करके राधा 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 बचो तो बच जाओगे। नहीं तो देखा है गांव में हुक्का रखा है, 10-20 बूढ़े बैठे हुक्का फूक रहे, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, तो जीवन बर्बाद करना हुआ। अरे भैया हाथ में माला ले लो, राम कृष्ण हरि राधा, तो अब जीवन भर मेहनत कियो, संसार के काम कियो, अब बुढ़ापा ही संभाल लो। पर बुढ़ापा का अभ्यास तो वही सब प्रपंच का है, तो भजन में मन नहीं लगता। अगर बात मान जाओ तो थोड़े समय में काम बन जाएगा। जितना समय बचा है भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है।